मैं हूँ मुंबई, मेरा नाम है इब्राहिम। आज मैं मुंबई से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊँगा आप सभी को कि मुंबई में जॉब आपको आसानी से मिल जाएगा। आप यहाँ पे आसानी से 25,000 30,000 कभी ना आया हुआ इंसान भी 20,000 रुपये कमा ही सकता है, 20,000 रुपीज़ कमा ही सकता है यहाँ पे। पर उसे रहने के लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। यहाँ पे खाने के लिए प्रॉब्लम होता है। घर का खाना तो वो भूल जाए, यहीं आसपास बीसी का खाना या फिर वड़ा पाव से उसे काम चलाना पड़ेगा, या फिर कहीं उस जगह उसे काम करना पड़ेगा जहाँ फूड अवेलेबल हो। अगर फूड अवेलेबल नहीं है तो उसे बीसी का खाना जो कई रोग तुम्हें दे सकता है, या फिर वड़ा पाव वो भी कई रोग तुम्हें दे सकता है। कहने को तो ये कहेंगे कि वड़ा पाव से तो हमारी जवानी गुजरी है, हमारा बचपना गुजरा है, हमारा ज़िंदगी कटी है। कहने को तो लोग तुम्हें, देखो इस दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, तुम्हें बहुत सी चीज़ों में कन्विंस करेंगे, गलत चीज़ों में भी कन्विंस कर देंगे कि भाई इससे कुछ नहीं होता है, ये सब सही है, ये है वो है। पर मूर्ख तो आप तब बनते हो ना जब उनकी बातों पे आप मान जाते हो कि हाँ यार ऐसा ऐसा। तो जो हॉस्पिटल्स में है ना, आप ही हो 20,000 रुपये सैलरी कमा रहे हो, 30,000 रुपये सैलरी कमा रहे हो। अभी आपको कभी ऐसा कुछ डिजीज़ हो जाए ना कि आप चले जाओ, अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ और आपको पता चले कि आपको ये क्रॉनिक डिजीज़ हो चुका है, ये गंभीर बीमारी हो चुकी है, और जब उस बीमारी को आप डीपली जान जाओ, जब हॉस्पिटल में आप एडमिट रहो कम से कम 6-6 महीने से, तो आपको समझ में आएगा कि जो कहावत है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये डीपली उसे भी आप समझ जाओगे। तो जब तक इंसान बच जा रहा है बुरे खानों से, अरे बुरा खाना कभी कभी बड़ी मुश्किल से 1-2 दिन चल जाता है कि यार खाना तो नहीं चाहिए, और कभी कभी अगर तुम एज अ सर्वाइव के लिए तुम अगर खा रहे हो, चलो कभी कभी चल जाता है। पर ऐसा कभी नहीं है कि तुम उसे डेली बेसिस पे 2-2 3-3 टाइम तुम खा ही जा रहे हो, 2-2 3-3 टाइम तुम खा ही जा रहे हो। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तुम 5 साल 6 साल खाओगे, तुम्हारा शरीर अंदर ही अंदर खोखला हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, वड़ा पाव 2 कौड़ी का रद्दी तेल में यहाँ से बनता है, एकदम जैसे कहते हैं ना 2 कौड़ी के तेल से वो डीप फ्राई होता है। वही तुम्हें ना हाथ धुले ना कुछ, वही तुम्हें ऐसे लगा के पाँव में दे देंगे, 20 रुपये ले लेंगे तुमसे। बिस्सी का खाना कुछ पता नहीं है कौन सा ताज़ा है कौन सा बासी, सब कल का खाना ताज़े खाने में मिला के घोट दिया, उसमें क्या क्या है। बाहर का खाना, खैर मैं बाहर का सभी खानों के बारे में मैं ऐसा कह रहा हूँ कि सभी का खाना थोड़ा ऐसा ही होता है, पर कोई कोई जगह ऐसा होता है जो थोड़ा सा पैसा लगाने पे थोड़ा प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं मिल जाता है। देखो बिस्सी से और वड़ा पाव से तो अच्छा मिल ही जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो मुंबई ऐसा है, यहाँ पर हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। सर्वाइव वही इंसान कर सकता है जिसे किसी चीज़ का फ़िक्र ना हो, खासकर अपने हेल्थ का फ़िक्र ना हो कि उसके शरीर में क्या हो रहा है, इससे क्या होता है, जिसे किसी चीज़ का जानकारी ना हो हेल्थ से रिलेटेड, जैसे कुछ चीज़ किसी हेल्थ से रिलेटेड कोई फ़िक्र ना हो, या फिर वो ये सोच रहा हो कि जो होगा होने दो। तो वो बंदा आके यहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। 5-6 लोगों के बीच एक छोटे कमरे में एडजस्ट होकर रह सकता है, और कुछ भी इधर उधर का वड़ा पाव खाए चाहे किसी का खाना खाए, खा के वो रह सकता है। बाकी मेरा कहना ये है कि ऐसा बहुत बेकार है, बहुत। मैं तो ये कहता हूँ कि खाने का सबसे बड़ा इशू है मेरे हिसाब से। फैमिली नहीं है तो फिर बेकार है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मुंबई इज़ लाइक दैट। मुंबई बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा सिटी है। यहाँ पर तुम्हें जॉब की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तुम्हें वैसे ही ये सपनों का शहर कहा जाता है, सपनों का शहर है भी। यहाँ पर तुम ग्रो अप कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। बट ये है कि तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव के लिए, अगर तुम वैसे इंसान नहीं हो कि जो तुम कुछ भी खाने से आप काम चला ले हो, तो आप तो सर्वाइव कर सकते हो। अगर नहीं तो आपको
सोचना पड़ेगा, इसके लिए कुछ आइडिया अपने तरीके से निकालना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।